16 साल की लड़की और एक 20 साल का लड़का, ये वो जोड़ी है जिसने 2 कत्ल करने के बाद पिछले 47 दिन से मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस को नाको चने दबा लिए है। पुलिस को उनकी लोकेशन भी मिल रही है। दोनों मोबाइल फोन और एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसके जरिए पुलिस उनकी लोकेशन भी ट्रैक कर रही है। इसके बावजूद भी पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही है। उनकी कई तस्वीरें भी सामने आ रही है, लेकिन फिर भी दोनों खुलेआम घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल और आप देख रहे हैं इन24 न्यूज की खास पेशकश कैमरे पर है कैद नहीं। जी हां, ये कातिल जोड़ी कैमरे पर तो है, लेकिन पुलिस की कैद से अभी भी फरार है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 15 मार्च को हुए डबल मर्डर केस में पुलिस पिछले 40 दिन से आरोपियों की तलाश कर रही है। जबलपुर की मिलेनियम कॉलोनी में रेलवे अफसर राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के बेटे तनिष्क की धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई थी। कत्ल के बाद कातिलों ने बच्चे की लाश को फ्रिज में ठूसकर बंद कर दिया था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब खुद राजकुमार की बेटी ने अपने रिश्तेदारों को अपने मोबाइल फोन से एक वॉइस मैसेज भेजा था, लेकिन वो उस दिन से ही गायब है। वो अपने बॉयफ्रेंड मुकुल के साथ शहर शहर घूम रही है और पुलिस को चकमा दे रही है। लेकिन अब इनकी कुछ लोकेशन पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें पहली लोकेशन मिली है 19 मार्च की सुबह 8:30 बजे कर्नाटक के कलबुर्गी के बस स्टैंड पर रोज की तरह मुसाफिरों की आवाजाही लगी थी। इन्हीं मुसाफिरों के बीच लड़का लड़की की एक जोड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही है, लेकिन ये वो जोड़ी है जो पुलिस की निगाहों में मोस्ट वांटेड है। उन्हें मध्य प्रदेश के जबलपुर की पुलिस पिछले 47 दिनों से बेसब्री से ढूंढ रही है। नीले रंग के एक सूटकेस और काले रंग का बैग लिए ये बस स्टैंड के वेटिंग लाउंज में कुछ देर के लिए नजर आते हैं, फिर आगे की सफर पर निकल जाते हैं। वहीं इनकी दूसरी लोकेशन मिली है कलबुर्गी से 1494 किलोमीटर दूर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की। वक्त था दोपहर के 12 बजे। कलबुर्गी की तस्वीरों के ठीक 23 दिन बाद वहीं मोस्ट वांटेड जोड़ी यहां भी नजर आती है। यहां दोनों की तस्वीरें 3 अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। एक सीसीटीवी फुटेज में दोनों एक दुकान के बाहर नजर आते हैं। लड़का कुछ देर के लिए दुकान के अंदर दाखिल होता है, जबकि लड़की उसका इंतजार करती रहती है। दूसरे फुटेज में लड़का एक एटीएम बूथ के अंदर रुपए निकालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करता हुआ दिखता है। तीसरी और आखिरी फुटेज में दोनों कृष्ण जन्मभूमि के गेट के पास नजर आते हैं। मथुरा के ठीक अगले ही दिन कातिल जोड़ी की तस्वीरें चंडीगढ़ के आईएसबीटी में कैद हुई है। दोपहर 2 बजे का वक्त था जब मोस्ट वांटेड जोड़ी आईएसबीटी से अपनी किसी नए सफर की शुरुआत करने जा रही है, लेकिन अब दोनों के पास लगेज पहले से ज्यादा हो चुका है। यहाँ दोनों के साथ 5 अलग अलग बैग हैं। एक ब्लू सूटकेस, काले रंग का एक पिट्ठू बैग, लाल रंग का एक बैग, एक स्लीपिंग बैग और एक पाउच। यहाँ भी पुलिस को दोनों के 4 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं, लेकिन ये जोड़ी अभी भी पुलिस और कानून के शिकंजे से बाहर है। यानी कदम कदम पर पुलिस बेशक इस मोस्ट वांटेड कपल का पीछा कर रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि हर जगह पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों फरार हो चुके होते हैं। ये और बात है कि अब पुलिस को उम्मीद है कि दोनों के पास पैसों की कमी होने लगी है और ऐसे में दोनों जरूर ऐसी कोई न कोई गलती करेंगे जिससे पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी। 3 अलग अलग शहरों की अलग अलग लोकेशन पर सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई कातिल जोड़ी पिछले 47 दिनों से पुलिस को पानी पिला रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली कातिल जोड़ी ने लड़की के पिता और भाई को ऐसी दर्दनाक मौत दी कि लाश देखने वालों तक की रूह कांप गई। कत्ल की ये वारदात पिछले महीने की 15 तारीख यानी 15 मार्च को हुई थी, लेकिन अब इस वारदात को 45 दिन से ज्यादा का वक्त गुजरने के बावजूद इस केस के दोनों आरोपी पुलिस के लिए एक ऐसी पहेली बनी है जो सुलझाए नहीं सुलझ रही। पुलिस दोनों की लोकेशन ट्रैक करते हुए पहुंचती, उससे पहले वो गायब हो जाते हैं। ऐसा पिछले 40 दिनों से बार बार हो रहा है, लेकिन अब पुलिस को इस केस की तफ्तीश में कुछ ऐसी बातें पता चली है जो चौंकाने वाली है। ये बातें मर्डर मिस्ट्री की साजिश से जुड़ी होने के साथ साथ दोनों की फरारी के बाद उनकी मूवमेंट से जुड़ी है। कुछ दिनों पहले पुलिस को दोनों की लोकेशन भारत बांग्लादेश और भारत नेपाल बॉर्डर पर भी पता चली थी, जिससे पुलिस को शक हो रहा था कि शायद अब दोनों विदेश भागने के फिराक में हैं। लेकिन पुलिस ने बॉर्डर पर तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया।
और अब उसे लग रहा है कि दोनों भारत के ही किसी शहर में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आरोपी तो पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन मामले की तफ्तीश करते हुए पता चला है कि इस कातिल की साजिश मुकुल सिंह ने काफी पहले रच ली थी। पुलिस की माने तो इस साजिश में खुद राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी भी मुकुल सिंह का साथ दे रही थी। मुकुल ने करीब महीने भर पहले से कत्ल के लिए हथियार और दूसरे साजो सामान खरीदने शुरू कर दिए थे, लेकिन वो इतना शातिर है कि उसने ये सामान किसी लोकल स्टोर से नहीं बल्कि ऑनलाइन खरीदा, ताकि मैन टू मैन कंटेंट ना के बराबर हो और उसे ट्रेस करना मुश्किल हो। बहरहाल अब देखना यह होगा कि आखिर मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस कब तक इन दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता पाती है। जरा सोचिए कि जो पिता अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाना चाहता था, बच्चों की परवरिश के लिए उन्हें वो हर तरह की सुविधा और साधन दे रहा था, खुद एक सरकारी अधिकारी होने के नाते उन्हें एक अच्छे समाज और रहन सहन का अच्छा खासा अनुभव था, लिहाजा वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी समाज में सफल व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बना सकें। भले ही उस पिता ने दिल में अपनी बेटी को लेकर कई अरमान पाले थे, लेकिन उस बेटी ने एक ऐसी खौफनाक साजिश रच डाली जिसे सपने में भी शायद ही कोई भी सोच सके। उन्हें क्या पता था कि जिस बेटी को वो अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, जिसके लिए वो सपने देख रहे हैं, जिस बेटी को वो अफसर बनाना चाहते हैं, वही बेटी एक दिन अपने खुदगर्ज मकसद के लिए उनकी जान की दुश्मन बन जाएगी और उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत देगी, उसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। एक बेटी ने अपने जन्मदाता के साथ, अपने बाबुल के साथ, यहाँ तक कि जिस भाई को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उस मासूम भाई के साथ ऐसी खौफनाक हरकत की कि उसे देखने और सुनने के बाद हर कोई सन्न है। ये पूरी कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर के रेलवे अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा की, जिनकी बेटी ने अपने खुदगर्ज प्रेम के लिए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पिता के कत्ल की साजिश रची और अब उसी के साथ फरार है। आज इस कहानी को देखकर हर माता पिता के मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दें तो कैसे। यदि उनका बच्चा इतनी कम उम्र में कुछ गलत करता है तो उसे रोकें तो कैसे। कहा जाता है कि माता पिता संस्कार देते हैं, बच्चे नहीं, लेकिन राजकुमार विश्वकर्मा ने तो अपनी बेटी को कोई गलत शिक्षा नहीं दी, फिर भी वह इतनी खौफनाक कैसे हो गई। उसे अपने पिता और उसे मासूम भाई पर दया क्यों नहीं आई, जो अभी ठीक से बोलना और चलना भी नहीं सीखा था। माँ के जाने के बाद उस मासूम के लिए उसकी बड़ी बहन ही माँ समान थी, लेकिन इस बहन की बेरहमी तो देखिए कि उसने अपने भाई को बेरहमी से मरवा दिया और उसके दिल से एक आह तक नहीं निकली। वह दरिंदा जब उसके पिता और भाई पर वार कर रहा था तो खड़े होकर देख रही थी। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके दिल में अपने पिता और परिवार के प्रति कितनी नफरत होगी। शायद उसे नहीं पता था कि उसने जिस प्यार और आज़ादी के लिए अपने परिवार को खत्म करवा दिया है, जब वह कानून के शिकंजे में आएगी तो जीवन बद से बदतर हो जाएगा। शायद यह हत्याकांड कम उम्र और नासमझी का भी नतीजा है। जबलपुर में हुए इस दोहरे हत्याकांड के बाद पूरा देश सन्न और शायद हर कोई यह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान फिर किसी को ऐसी औलाद न दे। बहरहाल इस पेशकश में बस इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ और मुझे यानी शारदा जायसवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।